नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान खान। बहुत बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी गलबे और दबदबे को सीधी टक्कर मिलने जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप की सीधी धमकियों के बीच ईरान के दो मजबूत दोस्त उसके साथ खुलकर आ खड़े हुए हैं। इधर अमेरिका के जहाज ईरान के आसपास मंडरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट आसपास के इलाकों से ईरान की टोह ले रहे हैं। उधर ईरान ने अपने दो खास दोस्तों के साथ अपनी रणनीति या हिकमत अमली तैयार कर ली है। जी हां, ईरान ऑब्जर्वर की खबर पर यकीन करें तो रूस की राजधानी मॉस्को में ईरान, चीन और रशिया के नुमाइंदों की अहम बैठक हुई है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर या जौहरी प्रोग्राम को लेकर चर्चा हुई है। दरअसल अमेरिका को सबसे बड़ी दिक्कत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। हालांकि ईरान कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अमन के लिए है, सिर्फ एनर्जी के लिए। लेकिन पिछले दिनों जब कशीदगी ज्यादा बढ़ी तो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खास सलाहकार अली लारिजानी ने साफ कह दिया था कि ईरान 10 दिनों में अपना न्यूक्लियर बम तैयार कर लेगा। बहरहाल रूस और चीन ने एक बार फिर ईरान का साथ देने का अज़्म दोहराया है। इससे मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में फिलहाल भारी पड़ रहे अमेरिका को बैलेंस करने के लिए दो बड़ी ताकतों का साथ ईरान के साइड को भी तकवियत देता है। ईरान, रूस और चीन ने किसी भी मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने की बात कह दी है। ऐसे में ईरान के खिलाफ अमेरिकी घेराबंदी को न सिर्फ ये बड़ा झटका है बल्कि सीधा चैलेंज भी है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये खबर भी है कि तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर रूस की भी एंट्री हो गई है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली है। रूस ने ईरान और अमेरिका के दरमियान शांति बनाने और तनाव कम करने के लिए मीडिएटर बनने की पेशकश फिर कर दी है। इससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान अमेरिका के साथ न्यूक्लियर पर बात और समझौता करे या फिर बमबारी की तैयारी करे। अब एक बार फिर मॉस्को ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि हम अपने ईरानी साझेदारों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर या जौहरी समझौते का मुद्दा भी है। इस बीच एक और अहम खबर आ रही है और वो ये कि ईरान ने अपना बेहद मजबूत दांव चल दिया है। अमेरिकी घेराबंदी का जवाब ईरान ने अपने तरीके से देना शुरू कर दिया है। जी हां, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग की आहट के बीच दुनिया के एक और समंदरी रास्ते पर खतरा मंडराने लगा है। अगर ईरान पर किसी तरह का अटैक होता है तो दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार मच जाना तय है। जैसे लाल सागर पर यमन के हूती जंगजुओं का कंट्रोल अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर भी पिछले 1 साल से नहीं छुड़वा पाए हैं, तो ईरान के कंट्रोल वाला समुद्री रास्ता भी बेहद खास है और ईरान ने इसे बंद करने की कवायद शुरू कर दी है। ईरान ऑब्जर्वर की माने तो ईरान के आसपास समंदर के ऊपर मंडरा रहे अमेरिकी टोही फाइटर प्लेन को अब ईरान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का सामना करना पड़ रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में कम्युनिकेशन और जीपीएस सिग्नल जाम करने शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने फारस की खाड़ी के पास बड़े बड़े जैमर लगा दिए हैं। इस हिसाब से देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच कशीदगी और टेंशन फिर बढ़ गया है। और अगर अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाता है ईरान के खिलाफ तो फिर ईरान चल देगा अपना इक्का। जी हां, ईरान का अपना इक्का, और वो है आबनाए हुर्मुज या हुर्मुज जल डमरू मध्य। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज एक सकरा चैनल या समुद्री रास्ता है जो ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप और ईरान के बीच सबसे सकरे बिंदु पर करीब 30 मील चौड़ा है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। आबनाए हुर्मुज गहरा है और यहाँ समुद्री खतरे कम रहते हैं।
इस हिस्से पर ईरान की पासदाराने इस्लाम की नेवी का पूरा कंट्रोल रहता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर देगा। ये प्रेशर बर्दाश्त कर पाना किसी भी आलमी ताकत के लिए मुमकिन नहीं है। आबनाए हुर्मुज के ताले की चाबी सिर्फ ईरान के पास है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ने का वाहिद रास्ता होने की वजह से इसकी सामरिक स्थिति बहुत खास हो जाती है। फारस की खाड़ी के एक तरफ शिया ईरान है तो दूसरी तरफ सुन्नी सऊदी अरब और यूएई हैं। सऊदी अरब के उत्तरी तट और यूएई के सभी जहाज़ों को निकलने के लिए हुर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरना बेहद ज़रूरी है। फारस की खाड़ी में मौजूद ईरानी जहाज़ों के लिए भी यही वाहिद रास्ता है। तो अपनी ज्योग्राफी की वजह से ये इलाका बोतल के ढक्कन जैसा हो जाता है, इसलिए इसे चौक पॉइंट भी कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि हुर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा फारस की खाड़ी का एक तरह से एंट्री पॉइंट है, तभी इसे ईरान के लिए बेहद बेहद खास माना जाता है। तो जानकार मानते हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की किसी भी तरह की कोशिश की तो फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज या आबनाए हुर्मुज को रोक सकता है और अमेरिका का फिर कदम दुनिया के लिए तेल के मामले में एक बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है। वहीं समंदर के दूसरे अहम रास्ते रेड सी पर यमन के अंसारुल्लाह का कंट्रोल है। अंसारुल्लाह ने अब अरब मुल्कों को ललकारा है। जी हाँ, ललकार के साथ साथ उन्हें अपने दीनी फराइज भी याद दिलाए हैं। अमेरिका ने यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ अपने सबसे एडवांस तैयारे B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। इससे यमन में नुकसान तो हो रहा है, लेकिन यमन के हौसी जंगजू टस से मस होने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इसराइल गजा पर हमले बंद करे, दवाएं और दीगर मदद आने दे तो वो हमले बंद कर देंगे। इतना ही नहीं, यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से ऐलान भी हो गया है कि कोई भी इस्राएली जहाज या फिर इसराइल से आ रहा जहाज लाल सागर को पार नहीं कर पाएगा। इस बीच हौसियों के कायद सैयद अब्दुल मलिक अल हूती का एक और बयान सामने आ गया है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी इरना ने भी इस बयान को शेयर किया है, जिसमें हूती चीफ अरब मुल्कों को ललकारते हुए कह रहे हैं कि अब तो एक हो जाओ। वो कहते हैं कि ए अरबों, आखिरत में अपने खुदा को क्या मुंह दिखाओगे। अब्दुल मलिक अल हूती का ये बयान यमन मिलिट्री ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वो जजमेंट डे या क़यामत का हवाला देते हुए खित्ते के अरब मुल्कों का आह्वान कर रहे हैं कि आज तुम गजा के मजलूमों के लिए इसराइल के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो फिर अल्लाह का सामना कैसे कर पाओगे। आपको बता दें कि यमन ही मिडिल ईस्ट का वाहिद मुल्क है जो गजा में इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ मैदान में है। तो आबनाए हुर्मुज पर ईरान और लाल सागर पर हूती अमेरिका और पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। तेल रुकेगा तो दुनिया थमेगी, तेल महंगा होगा तो फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा होगी। अब देखना होगा कि आलमी ताकतें या महाशक्तियां इन हालात में कितनी समझदारी से काम लेती हैं, कितनी समझदारी से इन हालात से निपटती हैं या फिर खुद मुश्किल का सबब बनती हैं। दिन दुनिया के साथ आप यूं ही जुड़े रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इमरान खान को आखिर तक देखते हैं, आप हमारे साथ आखिर तक कनेक्ट रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।